गुड इवनिंग बच्चों। और आज हम लोग जो है क्लास 9 का नंबर सिस्टम देखेंगे। और ये जो नंबर सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो ये नंबर सिस्टम में जो है वो बेस है 9th का 10th का। और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं क्लास 6 से। क्लास 5 में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्लास 4 में भी पढ़ते हैं, लेकिन रियल जो नंबर सिस्टम शुरू होता है वो शुरू होता है क्लास 6 से। तो हम लोग आज जो नंबर सिस्टम देखेंगे उस नंबर सिस्टम को इस हिसाब से देखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लास 9 और किस क्लास 10 के सारे सवाल हमारे हल हो जाएंगे। तो जो फाउंडेशन क्लास है उसका बेसिक्स भी मैं बताता चलूँगा कि कहाँ पर क्या है, कैसे है। और हम लोग आज नंबर सिस्टम को भी देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है, नंबर्स है। नंबर लाइन की बात भी की थी हमने कि नंबर लाइंस कैसे होता है। तो आज इस क्लास में हम लोग जो संख्या होती है उसके दुनिया में प्रवेश करेंगे और देखेंगे, और एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार देखेंगे ताकि इसी क्लास में हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है नंबर का वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज कोई चश्मा मेरा ले गया, पता नहीं किसने चुराया चश्मा मेरा, जिसके कारण लाइट्स वाइट्स काफ़ी आ रही हैं आंखों पर। तो देखिए नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें होती है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के जरिए ही हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। जैसे अब देखिए, ये नंबर्स ना हो तो हम लोग डिग्रियां कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर्स को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर इनका रेडियस कैसे निकालेंगे, या फिर इनका डायमीटर कैसे खींचेंगे, या फिर इनका जो है सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, या फिर इनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सब होता है नंबर्स के जरिए। तो नंबर्स ना हो तो हमारा कोई काम नहीं होगा, ये नंबर्स ना हो तो ये सिम्बॉल्स भी काम के नहीं है। तो हम लोग के लिए क्या जानना ज़रूरी होता है कि नंबर्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो अगर हम लोग अगर उसको ना जान पाए तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम के ऊपर में चलते हैं हम लोग। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप देख रहे होंगे इन नंबर्स को। नंबर्स को मैं पहले दिखा दूं। ये कुछ नंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये देखिए नंबर्स लिखे हुए किस भाषा में है, कोई मतलब नहीं है, किसी भाषा के नंबर्स हों। लास्ट में मैं चार्ट भी दूंगा अलग भाषा की। तो वो सब भाषा को आपको नहीं देखना है। जो आपके काम के जो नंबर्स होंगे वो आएंगे नंबर्स, इस तरह के नंबर्स जो 1 2 3 की 4 के फॉर्मेट में हो। तो पहला नंबर सिस्टम में जो पहला हम लोग लेते हैं वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो प्रकृति में हम लोग देखते हैं, यानी कि जिसको हम लोग डेली बोलचाल में जिसको इस्तेमाल करते हैं। 1 रुपया देना, 2 रुपया देना, दोनों टायर चेंज करवा दो कार के, मोटरसाइकिल के देखो एक टायर में गड़बड़ी है, देखो ट्रक का 14 चक्कों वाला ट्रक आ गया। तो ये सब है रियल में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग नंबर्स। जो गिनती की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। जो गिनती की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। भाई गिनती करने की संख्या क्या होगी, नेचुरल नंबर्स। आया समझ में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिससे हम लोग गिनती करते हैं, समझ गए। जो प्रकृति में हमें मिल जाती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसमें हम लोग जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। तो साथ में जीरो जब लगा दिया 1 2 3 4 के साथ में, तो वो क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। W बराबर क्या है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डॉट 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 के। इसको कैसे दिखाते हैं, W से। W मतलब होल। तो ये कौन सी संख्या हो गई, होल नंबर हो गई। कौन सी संख्या हो गई, होल नंबर। वैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसमें हम लोग जीरो लगा देते हैं तो कौन सा नंबर बन जाता है हमारा, होल नंबर बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, अब देखिए प्राकृतिक संख्या था, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, उसमें जीरो ऐड किया तो क्या हो गया हमारा, होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया।
अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इसको जे या आई से दिखाते हैं। और इसमें अगर भाई 0 1 2 3 4 तो चलेगा ही चलेगा, और -1 -2 -3 ये भी जुड़ गया तो भी क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। अब देखिए क्या ये एग्जिस्ट करती है, माइनस में संख्या क्या एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल भाई, हम लोग ये भी तो देखते हैं ना कि कभी कभी हमारा जो बैंक अकाउंट है कुछ लोगों का वो निगेटिव में चला जाता है। मैं HDFC बैंक है ना, उसमें मैंने खूब सारा पैसा रखा हुआ था अपना, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने HDFC बैंक से पैसा निकाल लिया, फिर मैंने 10,000 रुपये उसमें छोड़ दिए क्योंकि बैलेंस 10,000 रुपये चाहिए था उसको मेंटेन करने के लिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ किसी कारण से उसने कुछ ATM उटीएम का कुछ पैसा उसा काटा तो पैसा कट गया, तो 10,000 से नीचे चला गया। तो धीरे 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 करके HDFC बैंक ने उसमें से पैसा काटना शुरू किया जो मुझे पता ही नहीं चला, SMS ही नहीं आया उसका। और एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे पास आया मैसेज कि आपके पास -300 रुपये हो चुके हैं, यानी कि आप कम से कम जो है 10,300 रुपये जमा करिएगा तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। धन्य है भाई, ये तो गजब हो गया, ये तो ठगी थी। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि भाई निगेटिव में भी पैसे जाते हैं। तो जैसे आपने किसी से पैसा लिया 500 रुपया लेके खर्च कर दिया, तो अब आपके पास कितना पैसा है? -500 रुपया। अगर आपने कहीं से लोन लिया, लोन लेकर के खर्च कर दिया तो आपके पास कितना है? निगेटिव में है आप है। तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या। निगेटिव में भी जाए तो क्या होगा? पूर्णांक संख्या। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स डिनोटेड बाई Z और I। ये क्या Z और I से इसको डिनोट करते हैं। और इसमें क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। निगेटिव भी होना चाहिए और कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, -x -y -z जैसा मामला नहीं, क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग गिन सकें, तो क्या हो जाएगा? इंटीजर यानी पूर्णांक। अब देखिए ये हम देखते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? एक अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में देखिए, एक ऐसी संख्या इसको क्या P/Q के रूप में इसको दिखाया जा सके। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q वेयर Q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड Q एलिमेंट ऑफ Z इज नोन एज क्या? रेशनल नंबर डिनोटेड बाई Q। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें। जैसे 1 है तो 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/1। तो Q बराबर क्या है? Q बराबर नॉट क्या है? 0 है। या हम लोग क्या है? 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/1, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। Q क्या है? बराबर नॉट 0 है, तो क्या है? ये रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। अब मुझे ये बताइए कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? 9th क्लास में क्वेश्चन भी है कि 0 जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। कई बार ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के खूब ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं कि 0 जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। बताइए भाई। होगी परिमेय संख्या। कैसे होगी? कि भाई 0/1 लिखें, क्या होगा? 0। Q बराबर नॉट है किसके? 0 के, तो यह है परिमेय संख्या। 0/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0/3 भी लिख सकते हैं, मान तो 0 ही होगा ना। 0/4 लिख दीजिए, मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर कोई, चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि 0 क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। तो क्या इतने तक से ही हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। थोड़ा और हमें कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा परिमेय संख्या के, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। स्लाइड रिपीट हो गई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या की, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, ए नंबर which can't be expressed in the form of P/Q and its decimal representation is non-terminating and non-repeating is known as irrational number, ठीक है। देखिए, ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सके और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है यानी उनको जब लिखते हैं तो ये क्या होते हैं? टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते हैं और न ही खुद को रिपीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। इसको याद रखिए। यह नॉन रिपीटिंग है, यानी कि बार बार एक संख्या नहीं आ रही है। नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रही है। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 1.414 डॉट 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 डॉट, बहुत लंबा निकलता है, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होता ये संख्या और ये चलता ही जाता है। ये संख्या रिपीट भी नहीं होती है और ये चलती भी जाती है, आगे बहुत दूर तक चलती जाएगी।
तो पाई की जो वैल्यू होगी या √2 की जो वैल्यू होती है, √2 बराबर क्या होता है 1 ये तो होगा, ये तो होता है 3.14, इस तरह करके ये चलती जाती है। ये गलत लिख दिया था मैंने, पाई बराबर 3.14 ये चलती जाती है। और √2 बराबर क्या होता है 1.414 और इस तरह करके ये चलती जाती है, अनंत काल तक चलती जाती है। उसी तरह √3 है 1.732 और ये रिपीट भी नहीं करती है संख्या, ये खुद को रिपीट नहीं करती है। √3 का वैल्यू जितना निकालिएगा वो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, अनंत काल तक निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। और क्या है, नन रिपीटिंग है, ये संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये कहानी समझ में आ गया। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। भाई वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, क्या होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होती है। रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर डिनोटेड बाई सिंबल आर। ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। रियल नंबर में क्या होता है असल संख्या में, कि देखिए रियल नंबर्स क्या होती है, यूनियन होता है किसका, रेशनल का और इरेशनल का। भाई डायग्राम में भी बता देंगे, आगे डायग्राम्स आएगा जिसमें और क्लियर होगा। परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। और इसको किससे दिखाते हैं, सिंबल आर से इसको दिखाते हैं। तो ये सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, डेसिमल हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, वो सब इस कैटेगरी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसी होगी, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसमें सब कुछ आ जाता है, परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। और इस सबको कैसे दिखाते हैं, सिंबल आर से दिखाते हैं, आर फॉर रियल नंबर। ठीक है, आर फॉर रियल नंबर, रियल नंबर से इसको दिखाते हैं। तो रियल नंबर में ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैंने बोर्ड पे जो रिकॉर्ड किया है, फिर इसी का मैं कॉपी से भी रिकॉर्ड करूँगा और तरीके से बताऊँगा। एक ही क्लास को 2-4 तरीके से बता दूँगा, जिससे क्या कभी समस्या नहीं रहेगी। हिंदी में भी बता देंगे इसी सेम चीज़ को। तो हिंदी में भी मैं जल्द ही उसका तैयार करूँगा और बच्चों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। मेरे लिए देखो सब बच्चे बराबर हैं, हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के लिए हों, दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, थोड़ा चार्ट वार्ट को लेते हैं और चलते हैं। अब देखते हैं इसको क्या है, नंबर सिस्टम को देखते हैं। अब नंबर सिस्टम में हम लोग जो काम की चीज़ जो देख रहे हैं वो ये है कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 जो हमने पढ़ा है, इसमें 0 ऐड कर दिया, 0 मिल गया तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। होल नंबर में हमने क्या किया, निगेटिव नंबर को जोड़ दिया। जैसे निगेटिव जोड़ा हमारा क्या हो गया, इंटीजर बन गया, इंटीजर वाला मामला हो गया। इंटीजर में हमने क्या किया, फ्रैक्शंस को जोड़ दिया, फ्रैक्शंस को जोड़ दिया तो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को हमने इकट्ठा किया तो क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया। ठीक है, आया समझ में। भाई हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, नेचुरल नंबर के साथ किसको जोड़ा, 0 को जोड़ दिया तो होल नंबर मिल गया। होल नंबर के साथ हमने किसको जोड़ा, निगेटिव को जोड़ दिया। निगेटिव को जैसे ही जोड़ा हमारा इंटीजर आ गया। इंटीजर के जरिए के साथ हमने फ्रैक्शंस को जोड़ा, हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। रेशनल के साथ इरेशनल को जोड़ा, हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अंतर में ये सारी संख्याएं हमारी जो है ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। यानी दुनिया की जितनी संख्या हो गई वो क्या हो गई, रियल नंबर्सों की। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो ना समझ में आया हो, तो दुनिया की सारी संख्याएं कैसी हो जाती है, रियल नंबर्स हो जाती है। थोड़ा और डायग्राम को देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस डायग्राम के जरिए फिर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, सब है नेचुरल नंबर के, सारे नेचुरल नंबर हैं किसके हिस्से हैं, होल नंबर के, जिसमें कि 0 भी डाल दिया। ठीक है, और होल नंबर और नेचुरल नंबर है उसके अंतर्गत कौन सा आ गया, इंटीजर हो गया। जो निगेटिव वैल्यू हो गई इंटीजर, वो सब इसके भीतर आ गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर इसके साथ आ गया। अब रेशनल नंबर भी जब साथ में जुड़ गया तो ये सब मिला के बना दिया क्या, नंबर सिस्टम। क्या हो गया हमारा, नंबर सिस्टम। क्या है ये हमारा, नंबर सिस्टम। नंबर
सब मिल के हमारा क्या बनाता है, नंबर सिस्टम। भाई भूलना नहीं इसको, क्या हो गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है हमेशा है वो क्या है, बोन है, हड्डी है, जिसके जरिए हम लोग क्या है बहुत सारा चीज़ को देखते हैं रेगुलर वे में। ठीक है, तो क्या है हमारा ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, नंबर सिस्टम। थोड़ा और डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा और गहराई से देखते हैं डायग्राम को। इस डायग्राम को देखते हैं, नंबर सिस्टम में हमारा कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, तो ये देखते हैं। नंबर्स में आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा आ गया, रियल नंबर जो असल में है, और इमेजिनरी नंबर, आई से इसको डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स में हमारे कौन से आ गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल, रेशनल नंबर में हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर्स, जिसको आर से दिखाते हैं। बस इतना डायग्राम को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है हमारा, है ना। ये नंबर्स का पार्ट है, रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना को ही देखेंगे। एकदम गौर से देखिए, वापस वीडियो को पीछे ले जाइए। नंबर्स में क्या होगा हमारा, इमेजिनरी नंबर भी शामिल होगा और रियल नंबर भी शामिल होगा। तो रियल नंबर में दुनिया भर की तमाम संख्याएं होंगी, और इमेजिनरी नंबर जो है ना, इमेजिनरी नंबर हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, इमेजिनरी नंबर है 7 + 5i। ठीक है, खूब इस तरह के सवाल निकालते थे पहले 11th-12th में, ये सिलेबस में काफ़ी डीप में था। अब तो काट छाँट कर दी गई है, और अब काफ़ी आसान सिलेबस बना दिया गया है 11th और 12th का भी। ठीक है, काफ़ी आसान, बिल्कुल आसान सा सिलेबस है। आगे हम लोग देखें तो ये हमारा है नंबर। नंबर में हम लोग देखते हैं, नंबर में कौन कौन आ गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, नंबर क्या है, नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर, रियल नंबर और क्या है, इमेजिनरी नंबर। आया समझ में। रियल नंबर में कौन कौन सा हमारा आ गया, रेशनल, इरेशनल। रेशनल में आ गया हमारा इंटीजर और फ्रैक्शन, और इंटीजर में हमारे पास आ गया होल नंबर और नेगेटिव नंबर, और इसके बाद हो गया पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, और इसमें साथ क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। जो भी है आगे अपना देखते चलिए, कोई इशू नहीं है, एक ही चीज़ एक ही डायग्राम से हो जाएगा। अब देखिए, रियल नंबर्स का अगर हम लोग बात करें कि तो रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ शामिल होता है रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स में हम लोग देखते हैं शामिल हो गया रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। इन सब डायग्राम्स को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है ना, ये डायग्राम्स के जरिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल जो हैं बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, भले फाउंडेशन का कोई कोर्स दे रहे हों या कोई और चीज़। तो ऑनलाइन इस क्लास में मजबूरी है कि मैं बच्चे के डाउट जो है रियल टाइम में नहीं सॉल्व करवा पा रहा हूँ। यानी कि मैं जो बता रहा हूँ तो बहुत बच्चे जिनको डाउट अभी आ रहा होगा तो उसको मैं नहीं सॉल्व करवा पा रहा हूँ। तो जो भी क्लासेस में नहीं समझ में आए तो उसको ज़रूर पूछना है, बार बार पूछना है, जितनी बार हो सके उतनी बार पूछना है। और जो थोड़े से समझदार बच्चे होंगे उनको फर्स्ट टाइम में ही उनको आ जा रहा होगा समझ में, और कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर कितना बेसिक बता रहे हैं, ये सब तो हमें आता ही है। तो चलिए, हर तरीके के बच्चे हमें मिल जाते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हम लोग देखें, नंबर्स की क्लासिफिकेशन को। तो नंबर सिस्टम में क्या है, रियल नंबर, वही इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में क्या हो गया, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर में क्या हो गया, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। फ्रैक्शंस में क्या होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, है ना। और इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये अलग तरीके का है, सब एक ही नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सभी स्लाइड्स में काफ़ी डिफरेंस है, जिसके ज़रिए काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आपका दूर हो जाएगा कि भाई इवन नंबर कहाँ आ रहा है, ऑड नंबर कहाँ आ रहा है, किसका पार्ट है वो, किस चीज़ का पार्ट है वो। तो है नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर
और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कि हम लोग कहते हैं ना, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ये एक हल्का सा एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे इम्प्रॉपर भिन्न क्या होती है ना, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड क्या होती है और प्रॉपर क्या होती है। 1/4 लिखें है ना, तो ये प्रॉपर भिन्न है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं 4/3 तो ये इम्प्रॉपर है। उसी तरह मिक्स्ड है। इसका एग्जाम्पल जब देंगे तब देंगे, अभी के लिए इतना ही। और ये सब रेलवे ग्रुप डी ग्रुप सी में इस तरह के सवाल खूब आते हैं यहाँ से, इस वाले सेक्शन से। और ये 9th लेवल का ही है, और 9th लेवल का ही है, तो बच्चों को अभी ही इसको सीख लेना चाहिए, अच्छे से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब देखते हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में। तो हमने इसको देख रखा है कि क्या होता है हमारे पास। नेचुरल नंबर है, इसका पार्ट है होल नंबर्स, फिर इंटीजर और फिर रेशनल नंबर्स, और अकेला इरेशनल नंबर्स। देखिए वापस से सेम डायग्राम है, कुछ भूलने जैसा नहीं है। आगे देखें, नेचुरल नंबर से 1 2 3 है, होल नंबर्स में 0 लगा दिया, इंटीजर्स में माइनस को भी जोड़ दिया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, इसको रेशियो में लिख सकते हैं। और साथ में अगर इरेशनल नंबर को भी हम लोग देख लें, जिसको कि हम लोग साथ में देख लें, तो हमारा रियल नंबर पूरा बन जाता है। और ये सब मिला के हमारा बनता है नंबर सिस्टम। तो डायग्राम खींच लें, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या है शामिल, यहाँ से बहुत आराम से दिख जाता है हमें, आराम से दिख गया। वापस एक डायग्राम को लेते हैं, तो नेचुरल नंबर को लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन क्या क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर क्या है, 0 लगा दिया, फिर माइनस लगा दिया था इंटीजर्स। रेशनल नंबर में क्या आ गया, -15 -1 0.5, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल आ गया, जिसको बट्टे में लिख सकते हैं। इसके रियल नंबर्स आ गया हमारे पास, सब मिला के क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर में क्या हो गया, √2 √3 पाई √111, जिसको सेपरेटली हमने पढ़ा है। ये सब मिला के क्या हो गया हमारा द रियल नंबर सिस्टम। जितनी जल्दी मैं यहाँ ख़त्म करवा रहा हूँ, जितनी जल्दी, वो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। लेकिन उससे भी बढ़िया है कि अपने नोट्स बना के रखना, वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्ज़ाम टाइम में, उसका अपना कमी घटी है, मजबूरी हो तो देखना ही पड़ता है। चलिए फिर इसको देखें हम लोग, वही सिस्टम है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर है, होल नंबर है 0 लगा दिया, काउंटिंग नंबर्स और उसका अपोजिट 0 के अपोजिट जोड़ दिया, तो ये हो गया। ये रेशनल नंबर जोड़ दिया, सब मिला के हमारा नंबर सिस्टम बना दिया। अब हम लोग देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को, जो कि हमने पहले क्लास 6 में अच्छे से देखा हुआ है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारा, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हमारा ये चलता जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम। पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, तो ये सब हम लोग देखते हैं। क्या चीज़ है ये, इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसके बाद देखते हैं डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें किसको, 10th, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 और मिलियंस, इसके आगे डेसिमल पार्ट में लिख सकते हैं। लेकिन टेंस के बाद, हंड्रेड्स के बाद किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और डेसिमल पॉइंट से पहले देखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 और मिलियंस। ये क्या है, होल पार्ट है हमारा, और ये क्या है, डेसिमल पार्ट है। सिंपल है, हम लोग इसको पहले भी नंबर सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये जो मामला बनता है, ये हमारा बनता है जो कि ब्रिटिश लोग जो इस्तेमाल करते हैं, या बाहर में फॉरेन में जो इस्तेमाल करते हैं, वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसको देख लीजिए। वंस में नंबर 1 है, लेकिन 0 है। टेंस में 2 नंबर आते हैं और 1 0 आता है। हंड्रेड्स में एक तो हमारा एक डबल 0 आता है, 2 0 आता है। थाउजेंड्स में हमारे पास 3 0 आते हैं। 10,000 में 4 0, 100,000 में 5 0, मिलियंस में हमारे पास 6 0 होता है। 10 मिलियंस में हमारे पास 7 0, 100 मिलियन में हमारे पास 8 0 आते हैं। बिलियन में हमारे पास 9 0 है। 10 बिलियन में 10 0 हैं।
100 बिलियन में हमारे पास 11 जीरो हैं, ट्रिलियन में हमारे पास 12 जीरो हैं, 10 ट्रिलियन में हमारे पास 13 जीरो हैं और 100 ट्रिलियन में हमारे पास कितने हैं? 14 जीरो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और इंडियन सिस्टम जो है हमारा किस तरह से वर्क करता है। तो ये नंबर सिस्टम जो है इस सब का बेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और आगे अपना थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अलग अलग भाषा में जो है वो नंबर सिस्टम कैसे लिखे जाते हैं नंबर्स, इसको देखना नहीं है, इस चार्ट में उलझना भी नहीं है। हमारा तो बस जो है ना ऊपर वाला जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे हमारा काम चल जाएगा और इससे किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब रही बात आगे की, तो भाई आप लोग हमेशा खुश रहिए। ठीक है, बच्चे हो मेरे सब लोग, और यहाँ पे खड़ा हूँ या ये गर्मी में थोड़ा पसीना तो आ रहा है, हाँ आ रहा है थोड़ा पसीना, पसीने में अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बस तुम ही लोगों का जो क्या है ना प्यार है, अपनापन है और तुम लोगों को आगे ले जाने का जो है ना वो मेरा पर्सनल जो मोह है वो बहुत चरम पे है। हर बच्चा जो हमारे अपने क्षेत्र का है वो बहुत अच्छा करे, ऐसी मेरी कोशिश है। सब लोग जुड़ें और एक बेहतर जगह का निर्माण करें। तो नैतिक शिक्षा की जहाँ ज़रूरत होगी नैतिक शिक्षा दूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही। तो देखो ये 2 जगह जो है ना मैं फाउंडेशन क्लास चला रहा हूँ जो 1 to 10th के बच्चे के लिए है, 1 to 10 के बच्चों के लिए है। लिमिटेड सीटें हैं, ज़्यादा बच्चों को लेके चलना ठीक भी नहीं है और मैं समय भी नहीं दे पाऊँगा। हर बच्चे का कॉपी चेक करना, फिर उनके टास्क को देखना, फिर उनको पढ़ाई के तरीके समझाना, बहुत जो है ना शुरुआत में बहुत जोर आता है, लगातार ही उनको रिवीजन प्लान्स बताना, फिर कहीं पे समस्या है तो उसको तब तक समझाना जब तक उसको समझ ना आ जाए। तो लिमिटेड बच्चे को ही मैं क्लास में लूँगा एडमिशन, थोड़ा सा टेस्ट लेके लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया है। तो दोनों ही जगह है, जैसे कि जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज़ाद नगर वो जगह है समस्तीपुर का, BRB कॉलेज के पीछे। तो आज यहाँ वहाँ पे मैंने इसको डाल रखा है इस सारे सिस्टम को, ताम झाम को। तो वहाँ पर जो है क्लासेस शाम में 5 बजे या उसके बाद ऑनवर्ड्स होगी और जो अपना भगवतपुर का सेंटर है वहाँ तक तो क्लासेस चल ही रही है, वो जहाँ पे मैं रोज़ लेता हूँ क्लास। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास है ना वो लगभग रोज़ होगी और काफ़ी कुछ बच्चों के लिए रेगुलर वे में चलता रहेगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप लोग बने रहिए हमेशा ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और सब लोगों को फैलाइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। धन्यवाद।